श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीशचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसंचिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुम्। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां भोधे स्थितिर्सावतां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागं सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास।
संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। वंदौ श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो बिरचो सप्त जहाज। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। श्री हरिजु आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास। श्रोता राम चरित्र के तव पदरज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लें हम लोग, उसके बाद फिर आगे भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस जी की। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। ब्रह्मधाम की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग इस परम पावन अवसर पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव समैया के इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव की इस परम पावन तपस्थली के निकट से ब्रह्मधाम में हम लोगों को ये सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का लाभ प्राप्त करें। श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन सन्निधि में हम लोग आज से लेकर के 9 तारीख तक, जब तक ये विवाहोत्सव का कार्यक्रम है, तो हम लोग उसके पहले कथा का भी आस्वादन करेंगे। तो संपूर्ण रामचरितमानस की कथा तो नहीं संभव है इतने दिन में, लेकिन हम लोग संक्षिप्त रूप से थोड़ा श्री राम जी के जन्म से प्रारंभ करेंगे और मुख्य रूप से विवाहोत्सव ये अपना वो रहेगा। संक्षिप्त रूप से श्री राम जी के जन्म से प्रारंभ करके और हम लोग पहुँच चलेंगे वहीं, फिर शेष कथा उधर ही वर्णन होगी। तो मिथिला प्रसंग।
लेकिन उसके पहले जो विधान है मंगलाचरण का, हम लोग मंगलाचरण स्मरण करके तब उसके बाद फिर बीच के जो प्रसंग हैं, जैसे शिव जी का विवाह है, पार्वती जी का शिव जी का संवाद है, भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य महर्षि का संवाद है, और प्रताप भानु आदि की, नारद मोह आदि की कथा, इन सब का स्मरण न करके सीधे श्री राम जी के अवतार काल से प्रारंभ हम लोग करेंगे, जिससे कि हो जाए, नहीं तो फिर इसी में सब समय बीत जाएगा। तो मंगलाचरण का स्मरण संक्षिप्त रूप से केवल जितने श्लोक हैं, बाकी तो मंगलाचरण गोस्वामी जी ने सोरठा दोहा चौपाइयों में भी किया है, लेकिन उनका स्मरण करेंगे तो फिर पूरा समैया का अवसर इसी में निकल जाएगा मंगलाचरण में। इसलिए केवल मुख्य रूप से 7 श्लोक जो हैं उनका स्मरण करके हम लोग सीधे वहीं पहुँचेंगे। गोस्वामी जी इसका भी संक्षिप्त रूप से ही स्मरण करेंगे, बहुत विस्तार नहीं करेंगे। गोस्वामी जी मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों है? मंगलाचरण की आवश्यकता इसलिए है कि जिस कार्य के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है वह मंगलमय होता है। और ऐसे ग्रंथ की भी है, आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनम वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है, इसलिए गोस्वामी जी ने आदि में भी किया, मध्य में भी, हर कांड में मंगलाचरण कर दिया और अंत में भी कर दिया। जिस के आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है उसको पठन पाठन करने वाले दीर्घायु और धार्मिक होते हैं। ये मंगलाचरण की फलश्रुति होती है, इसलिए मंगलाचरण आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वाणी अर्थात सरस्वती जी और विनायक अर्थात गणेश जी की वंदना की। जो वर्णानामर्थ संघानाम, जो समस्त वर्णों के, उनके अर्थों के, उन अर्थ समूहों के और रसों के, छंदों के, सबके जो अधिष्ठात्री हैं, ऐसे वाणी अर्थात सरस्वती जी और मैं गणेश जी की वंदना करता हूँ। अब यहाँ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना क्यों की? वैसे तो प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, लेकिन यहाँ दोनों की वंदना एक साथ की। क्यों? बल्कि कि पहले वाणी नाम लिया, फिर विनायक नाम लिया। वाणी क्यों? बोले वाणी इसलिए कि सरस्वती जी की कृपा से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ये ज्ञान कैसे होता है? बोले सरस्वती जी की कृपा से। अच्छा, दोनों की वंदना की आवश्यकता क्यों है? बोले दोनों की वंदना की आवश्यकता इसलिए है कि सरस्वती जी की कृपा से वाणी प्राप्त होती है और गणेश जी की कृपा से बुद्धि। अच्छा, मान लिया किसी को वाणी तो खूब बढ़िया प्राप्त हो लेकिन बुद्धि ना हो, तो वो बोलेगा तो, लेकिन कुछ भी अगर बोलेगा तो समस्या खड़ी होगी कि नहीं? केवल बोलना महत्व की बात नहीं है, ये भी आवश्यक है कि बोलना क्या है। नहीं तो बोलने को तो नेता लोग भी भाषण कर देते हैं कि नहीं देते हैं, बोलने को तो लड़ने वाले भी लड़ते हैं, खूब आपस में कुछ भी बोलते हैं। तो बोलना क्या है, इसका विवेक कैसे होगा, इसकी बुद्धि कैसे आएगी? बोले गणेश जी हैं बुद्धि के अधिष्ठात्री, इसलिए गणेश जी की वंदना की साथ में। तो सरस्वती जी की वंदना का तात्पर्य है कि हमें वाणी प्राप्त हो और गणेश जी क्योंकि बुद्धि प्राप्त हो। अच्छा, मान लीजिए किसी को वाणी हो बुद्धि न हो तो बोलने का विवेक नहीं होगा। अच्छा, किसी को बुद्धि तो हो लेकिन वाणी ही न हो, खूब अच्छा खासा विद्वान ही क्यों न हो, लेकिन उसको समझाने की कला ही नहीं प्राप्त है, लोगों के सामने वो व्यक्त ही नहीं कर सकता, तो समझाएगा क्या? इसलिए वाणी और विनायक दोनों की वंदना की। दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर की वंदना की। किस रूप में? बोले श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास का रूप कहा गया, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान अंतर हृदय में याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध भी अपने हृदयस्थ परमात्मा को नहीं देख सकते यदि श्रद्धा और विश्वास न हो तो। हृदय में ही बैठे हैं भगवान, लेकिन श्रद्धा विश्वास के अभाव में भगवान को नहीं देख पाते। अच्छा, पार्वती जी को श्रद्धा स्वरूप कहा गया, भगवान शंकर जी को विश्वास स्वरूप क्यों? बोले इसलिए क्योंकि पार्वती जी का जीवन देखिए तो श्रद्धा से युक्त है। सप्तर्षियों ने जाकर के कितना जो है नारद जी की निंदा की और शंकर जी की निंदा की कि तुम्हारे गुरु भी बेकार हैं, जिन्होंने तुम्हें ये उटपटांग कार्य करने की शिक्षा दे दी, तुम्हें ऐसे बावले पति को, पागल पति को पाने के लिए तुम्हें शिक्षा दे दी। ऐसे तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है नारद जी, हम जानते हैं, हम तो भली भांति उनको जानते हैं, तुम नहीं जानती हो। अब शंकर जी की भी कहा, वो उनसे क्या प्राप्त होगा, वो शमशान में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि एक वस्त्र तक तो है नहीं, बाघंबर लपेटे रहते हैं, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। हाँ, सर्प की माला, बिच्छुओं का आभूषण, क्या है, क्या है ये? इतना सब कहने के बाद इतना ही नहीं, सप्तर्षियों ने यहाँ तक कह दिया कि हम भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देंगे, तपस्या की जरूरत ही नहीं। लेकिन पार्वती जी को देखिए श्रद्धा कैसी है, बोले तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। पार्वती जी ने कहा मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, चाहे स्वयं शंकर जी भी 100 बार आके कहें। ये गुरु में विश्वास, उनका गुरु के वचनों में पार्वती जी का ये विश्वास, ये श्रद्धा। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होगा, शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः। सबसे पहले जीवन में श्रद्धा हो, और श्रद्धा के बाद तब जो है साधु संग, सत्संग। क्योंकि यदि श्रद्धा नहीं रहेगी और साधु संग करेंगे तो दोष बनेगा, फिर दोष दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, और साधु संग करेंगे भजन क्रिया, ततोथ भजन क्रिया, तब भजन की क्रिया बनना प्रारंभ होगी। और भजन की क्रिया होगी ततः अनर्थ निवृत्ति, तब अनर्थ की निवृत्ति होगी उस भजन के प्रभाव से। और ततो निष्ठा, तब निष्ठा होगी, तब रुचि तथा, तब रुचि होगी भगवान के प्रति। इतनी सीढ़ियां हैं, ऐसा नहीं कि सीधा जो है अभी भजन किया और सीधा रुचि होगी, ऐसा नहीं हो। धीरे धीरे पहले अनर्थ निवृत्त हो, जो जन्म जन्मांतर के हमारे कुसंस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, पाप हैं, वो पहले नष्ट होंगे, तब निष्ठा होगी। नहीं तो बीच बीच में ऐसे डावक डोल स्थिति होती रहती है। तो पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपिणी हैं, और पार्वती जी ने कहा कि जो है जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। चाहे एक नहीं 100 करोड़ जन्म बीत जाए, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन फिर भी जो है वर्ण करूंगी तो शंकर जी को, नहीं तो नहीं, किसी को नहीं। ये क्या है? बोले ये श्रद्धा। इसलिए पार्वती जी को कहा श्रद्धा स्वरूप है पार्वती जी। और शंकर जी को विश्वास स्वरूप क्यों कहा? श्रद्धा विश्वास रूप। विश्वास रूप क्यों है शंकर जी? क्योंकि बहुत जगह शंकर जी का विश्वास अटल देखा जाता है। समुद्र से हलाहल विष निकल पड़ा, सारा जगत जिस विष से जल रहा था, भगवान शंकर जी को पुकारा, शंकर जी पहुंचे, विष लेकर के भक्षण करने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही भक्षण करने के, अभी तो विष के कारण हाहाकार मचा था, और जैसे ही विष को लेने लिए भक्षण करने के लिए, वैसे फिर से हाहाकार मच गया। बोले अब क्यों हाहाकार मच रहा है?
भगवान शंकर जी के गण आए, ऋषि मुनि आए, बोले अनर्थ हो जाएगा, आप विष पिएंगे तो भी अनर्थ होकर जाएगा, नहीं पिएंगे तो भी। क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि जैसे ये बाहर विश्व है, ऐसे आपके उदर में भी विश्व भरा हुआ है, क्योंकि विश्व रूप हैं आप, अंदर भी तो संसार है। जैसे काकभूषुंडी जी भगवान श्री राम जी के उदर में प्रवेश कर गए तो कितने ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन हुआ कि नहीं? ऐसे भगवान शंकर जी और शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णु में शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिवा, वो तो अभिन्न है एक दूसरे से ना। तो उनके अंतर में क्या है? विश्व। बोले इस विश्व को बचाने के लिए आप अंदर विष लेंगे तो अंदर जो विश्व है वो तो नष्ट हो जाएगा। तो ये तो वही हाल हुई जैसे एक व्यक्ति जहर पीने जा रहा हो तो उससे छीन कर दूसरे को पिला दे। हाँ, क्या मतलब है? अब अगर बाहर रहता है तो बाहर संसार नष्ट हो जाएगा, अंदर रहेगा तो अंदर संसार नष्ट हो जाएगा। बड़ी स्थिति। अब ये कैसे समाधान होगा? लेकिन भगवान शंकर जी का विश्वास देखिए। भगवान शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास इसका विकल्प है। क्या? हम लोगों का इतना विश्वास नहीं है, इसका एक अंश विश्वास नहीं। और शंकर जी का विश्वास देखिए, रा कह करके मुख खोला और मुख में विष डाला और उसके बाद माँ कह करके बंद कर लिया। संपूर्ण विश्व को राम नाम के डिब्बी में संपुटित कर लिया। संपूर्ण विश्व को। हम लोगों के कोई ये विश्वास है कि हम राम नाम के प्रभाव से विश्व को पचा जाएंगे? नहीं विश्वास है। लेकिन उनको विश्वास है कि राम नाम के अंदर हम विश्व को संपुटित कर लेंगे, फिर ये ना तो अंदर का विश्व नष्ट होगा ना बाहर का विश्व नष्ट होगा। ये है विश्वास। और विचित्र बात देखिए, उस विष को गले से नीचे उतरने भी नहीं दिया, बाहर जाने नहीं दिया, गले के नीचे उतरने नहीं दिया। आप कहेंगे गले में रुकेगा कैसे? बोले रुकेगा ऐसे कि इतनी तीव्र गति से राम राम उच्चारण करते रहे कि वो जब कुछ उच्चारण करिए तो अंदर से हवा बाहर की ओर आती है, अंदर नहीं जाती, तो वो बाहर का बाहर रह गया। अभी मुख में पानी भर लीजिए आप, अब बोलना चालू करिए तो बाहर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? वो अंदर की वायु जो निकलती है तो वो शब्द लेके निकलती है ना। लेकिन उसको गले में ही रोक लिया, न नीचे उतरने दिया न बाहर आने दिया। यह है राम नाम की सामर्थ्य। और ये विश्वास किसके पास है? बोले भगवान शंकर जी के पास। इसीलिए कहा उनको विश्वास स्वरूप है। यहां तक कि सती जी भी जब मोह में पड़ गई भगवान श्री राम जी को रोते हुए कि भला ब्रह्म कैसे जो है रो सकते हैं, उनको कैसे जो है अज्ञानता हो सकती है। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? कैसे परब्रह्म हो सकते हैं? ब्रह्म तो व्यापक, उनकी दृष्टि से कुछ छुपा ही नहीं है। लेकिन भगवान शंकर जी का दृढ़ विश्वास नहीं है, ब्रह्म है, सर्वज्ञ है तो हैं। सती जी को अविश्वास था, बोले जाके तुम परीक्षा लेके देख लो, अभी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि वो चाहे जैसे भगवान लीला कर रहे हों, लेकिन उनकी सर्वज्ञता में तनिक भी प्रश्न चिन्ह नहीं आ सकता। यह है विश्वास। इसलिए भगवान शंकर जी को विश्वास कहा गया। अब ये श्रद्धा और विश्वास दोनों आ जाए जीवन में तो बस काम बन जाए। ये श्रद्धा और विश्वास के अभाव में संसार में हम ठोकर खा रहे हैं। वैसे श्रद्धा विश्वास हो जाए बस सब समस्या समाधान हो जाए। इसलिए कह रहे हैं हम उन भवानी शंकर की वंदना करते हैं जो साक्षात श्रद्धा विश्वास स्वरूप हैं। अच्छा, ये श्रद्धा विश्वास आएगा किनकी कृपा से? बोले भवानी शंकर की कृपा से। इसलिए राम जी कहते हैं, भगवान इसलिए कहते हैं ना कि जो है और एक गुप्त मत सवहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। बिना शिव जी के भजन के मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि श्रद्धा विश्वास नहीं आएगा। ये श्रद्धा विश्वास को देने वाले हैं भगवान शंकर। ये श्रद्धा विश्वास स्वरूप है। इसलिए कहते हैं हम इनकी वंदना करते हैं। उसके बाद वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं
हम ज्ञान स्वरूप शिव स्वरूप भगवान शिव स्वरूप गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं उन गुरुदेव की हम वंदना करते हैं। गुरुदेव कैसे? गुरुदेव का स्वरूप क्या? बोले शरीर, बोले शरीर नहीं, बोधमयम नित्यम, जो जिनकी नित्य स्थिति है, जहां जन्म मृत्यु की दाल नहीं गलती है। शरीर मरता है, किसी को आप शरीर किसी को वर्ण किए हैं, केवल शरीर को गुरु माने हैं, उसके तो एक दिन शरीर सबका क्षीण होने आना है, लेकिन गुरु की सत्ता क्षीण नहीं, वो नित्य है। नित्य किस रूप में? बोले ज्ञान स्वरूप में। शरीर तो सबका पांच भौतिक देह है, तो उसको जान छोड़ना है। कहते हैं उन जो ज्ञानमय है, स्वयं मंदे बोधमयम, ज्ञान में है, बोधमय है, ऐसे ज्ञान में स्वरूप भगवान शिव स्वरूप, जो शिव माने कल्याण स्वरूप, हम गुरुदेव की वंदना करते हैं, जिनका आश्रय लेकर के यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, जिनका आश्रय लेकर के, जैसे चंद्रमा ने शिव जी का आश्रय लिया, द्वितीया के चंद्रमा ने, तो टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया और दर्शनीय हो गया। लोग दूज का चंद्रमा देखते हैं कि नहीं? क्यों देखते हैं? क्योंकि वो शिव, बाकी तो रोज चंद्रमा का उदय होता है, लेकिन दूज का चंद्रमा नहीं देखा तो क्या मतलब फिर? चंद्रमा तो रोज उदय होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए कालाख, अवसर पर कौड़ी चूक गया और बाद में लाखों रुपए देने से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जैसे द्विज न चंदा देखिए बहुरी उदय भरी पाख, दूज का चंद्रमा नहीं देखा तो पक्ष भर उदय हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, तो रोजे उदय हो रहा है। लेकिन महत्व द्वितीया के चंद्रमा क्यों है? द्वितीया के चंद्रमा का महत्व क्यों है? भले ही वो टेढ़ा है, लेकिन महत्व इसलिए है उसका क्योंकि उसने आश्रय लिया है शिव जी का। ऐसे ही संसार में रहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन महत्व किसका है? बोले महत्व उसका है जिसने गुरुदेव का आश्रय लिया है। चंद्रमा टेढ़ा है लेकिन फिर भी वो वंदनीय होगा। ऐसे हम भले ही टेढ़े हैं, लेकिन हम गुरुदेव का आश्रय लेकर के अपना जीवन भगवान के लिए लगा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे, भले ही टेढ़े हो। इसके बाद एक श्लोक में श्री हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि जी का वंदन करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य, श्री सीताराम जी का गुण समूह क्या है? बोले एक परम पवित्र वन है, एक परम पवित्र वन है। वन क्यों? क्योंकि वन में पावनता होती है। वन जो है सबका आश्रयदाता, सबका कल्याण करने वाला होता है। और उस पुण्यमय वन में श्री सीताराम जी का चरित्र रूपी जो पुण्यमय वन है, उस पुण्य वन में विहार करने वाले कौन हैं? बोले कवीश्वर, अर्थात वाल्मीकि जी और कपीश्वर माने हनुमान जी। इनका हम वंदन करते हैं। क्यों? बोले इसलिए वंदन करते हैं, और ये दोनों विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान क्या है? सबसे पहले ज्ञान क्या है? बोले किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु का पूर्णतया अनुभव कर लेना। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला रखा है, हमने देखा कि ये रसगुल्ला है, ये है क्या है? बोले ज्ञान है। और उसको खा करके अनुभव कर लिया कि इसका स्वाद कैसा है, ये विज्ञान है। सीधी सीधी बात है,
उसको खा करके अनुभव कर लिया, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या क्या इसमें पड़ा सब, और प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर लिया। ये विज्ञान है। तो दोनों विज्ञान स्वरूप हैं। अब इनका वंदन क्यों कर रहे हैं? बोले कि क्योंकि श्री राम जी का जो गुण समूह रूपी वन है वो इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि कहीं इसमें हम भटक न जाएं। वन में वो कोई भटक जाए तो मार्ग ढूंढना मुश्किल है। मार्ग बना हो तब तो समझे, भटक गया अंदर तो भटक गया, तब फिर निकलेंगे कैसे? बोले निकलेंगे तब उसी वन का कोई अच्छा जानकार हो, जो उसी वन में निरंतर विहार करने वाला हो, उसको पकड़ लें, यदि उसका आश्रय ले लें तो वो हमें उस वन से निकाल करके बाहर कर देगा। उसमें उसका आश्रय ले लेंगे तो हम वन में घूमते हुए भी भटकेंगे नहीं। वन में घूमेंगे लेकिन फिर भी भटकेंगे नहीं। तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं कि भगवान श्री सीताराम जी का जो पवित्र गुण समूह रूपी वन है ये इतना विशाल है कि इसमें हम कहीं भटक न जाएं। इसलिए जो है हम आश्रय किसका ले रहे हैं? जो निरंतर इन्हीं के गुण समूह में विचरण करने वाले हैं, विहार करने वाले श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज। क्योंकि ये कहाँ लगे रहते हैं दोनों? बोले निरंतर भगवान के ही जो है गुणगान में लगे रहते हैं। फिर इसके बाद श्री जानकी जी की वंदना कर रहे हैं। जानकी जी के किस स्वरूप की वंदना कर रहे हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। मैं उन श्री राम वल्लभा श्री जानकी जी की वंदना करता हूँ जो उद्भव, स्थिति और संहार तीनों की जो हेतु हैं। अर्थात उद्भव की हेतु कौन है? बोले उद्भव की हेतु कौन है? बोले ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। पालन के हेतु कौन है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और संहार कारिणी कौन है? बोले शिव पार्वती। इन तीनों को करने वाली जानकी जी अकेले कैसे? बोले क्योंकि ये तीनों को उत्पन्न करने वाली हैं। उपजहि जासु वंश गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। मूल प्रकृति हैं ये, जिनकी इच्छा मात्र से असंख्य जो है सरस्वती जी, असंख्य लक्ष्मी जी, असंख्य पार्वती जी जिनसे उत्पन्न होती हैं, वो हैं कौन? श्री जानकी जी। वो है श्री राम वल्लभा जानकी जी। तो क्या केवल यही करने वाली है? बोले नहीं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम के साथ क्लेश हारणीम। क्लेश हारणीम का यहाँ थोड़ा व्यापक अर्थ लगाना पड़ेगा। क्लेश हारणीम का तात्पर्य यह नहीं कि शरीर में कहीं पीड़ा हो रही हो तो पीड़ा दूर हो जाए, जिनकी कृपा से नहीं। क्लेश हारणीम का तात्पर्य है क्लेश का विनाश कौन करता है? भक्ति महारानी। देखिए व्यापक अर्थ इसलिए हम कह रहे हैं, वैसे तो शरीर का कष्ट कोई भी निवारण कर देगा, लेकिन जब क्लेश हारणीम का यहाँ अर्थ करेंगे तो भक्ति महारानी इसलिए सिद्ध होगा। क्यों? जरा समझे इस बात को। भक्ति महारानी का पहला लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि। सबसे पहला लक्षण जहां भक्ति महारानी का वर्णन किया, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। सबसे पहला लक्षण क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का मतलब क्लेश का विनाश। क्लेश का विनाश का मतलब शारीरिक दुख की निवृत्ति नहीं, बल्कि क्लेश का मूल क्या है? क्लेश जीवन में है क्यों? क्लेश उत्पन्न क्यों होता है? बोले करहि पाप पावहि दुख भय रुष शोक वियोग। पाप का फल है दुख, भय, रोग, शोक, वियोग, ये सब पाप का फल है। तो क्लेश क्यों है? बोले पाप के फल स्वरूप क्लेश है।
तो क्या करती हैं श्री जानकी जी? भक्ति महारानी क्या करती हैं? भक्ति स्वरूपा हैं। और भक्ति महारानी क्या करती हैं? पाप का विनाश करती हैं। और पाप कैसे उत्पन्न हुआ? बोले पाप क्यों बना जीवन में? जरा विचार करिए। कोई गलत काम क्यों करते हैं? बोले गलत काम हम वासना के वशीभूत होकर के करते हैं। जैसे धन की वासना है तो धन की वासना में हमने गलत काम किया। यदि धन की इच्छा नहीं होगी तो हम गलत काम, चोरी और अन्यायपूर्वक धन क्यों कमाएंगे? धन की वासना है तो तब गलत काम हुआ ना। या किसी स्त्री के ऊपर मोहित हो गए, अब वो हमने उसके साथ गलत किया, तो वासना के कारण किया कि नहीं? कहीं ना कहीं शुभ भोग की वासना है कि नहीं? कुछ भी करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से जो है पाप बन रहे हैं, तो पाप का मूल वासना है। बिना वासना के पाप नहीं बनेगा, पक्की बात समझ लीजिए। तो भक्ति महारानी क्या करती हैं? श्री जानकी जी क्या करती हैं? बोले शरीर के कष्ट का निवारण की बात नहीं हो रही है यहाँ। क्लेश नाशनी, क्लेश हारिणी का मतलब पाप का विनाश करती हैं, पाप के मूल वासना का भी विनाश करती हैं। और वासना का मूल क्या है? ये वासना जीवन में क्यों है? क्यों है वासना? क्यों मन में कामना उत्पन्न होती है? अविद्या के कारण। विद्या अपर अविद्या दो, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या के कारण वासना है, वासना के कारण पाप बनता है, पाप के कारण दुख होता है। तो भक्ति महारानी श्री जानकी जी क्या करती हैं? बोले पाप का मूल वासना, पाप को नष्ट करती हैं, पाप के मूल वासना को नष्ट करती हैं, वासना के मूल अविद्या का भी विनाश करती हैं। और जब अविद्या नष्ट हो गई तो जीवन में क्या रह गया? बोले विद्या। और विद्या आ गई तो सा विद्या या विमुक्त है, जीव मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया तभी जीव पूर्णतया से क्लेश से निवृत्त होता है, क्योंकि जब तक संसार में है क्लेश से निवृत्त नहीं हो सकता। यहाँ तो भगवान भी आते हैं तो जो है भले ही उनको कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है लोक लीला में वे रोते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, दुख को स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, अशाश्वत है। तो यहाँ क्लेश हारिणी का मतलब पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या, सबका जो निवारण करने वाली हैं श्री जानकी जी। और फिर कह दिया सर्वश्रेयस करीम सीताम, सर्वश्रेयस करीम। अब ये भी विचित्र शब्द है, श्रेयस करीम, सर्वश्रेयस करीम, सब प्रकार से और सबका कल्याण करने वाली जो है। कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण का मतलब ये नहीं कि धन संपत्ति मिल जाए, नौकरी चाकरी लग जाए, कल्याण नहीं। कल्याण, श्रेय का अर्थ क्या होता है? दुख हानि सुखावाप्ति श्रेय, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसको पाने के बाद फिर कभी संसार का कोई दुख स्पर्श न कर सके, उसको कल्याण कहते हैं, सीधी बात। तो वो कल्याण प्रदान करने वाले कौन हैं? वो कल्याण करने वाले कौन हैं? बोले सर्वश्रेयस करीम सीताम, सीता जी हैं। कौन सीता जी? बोले राम वल्लभाम सीताम, श्री राम जी की प्रिया सीता जी, उनको न तो मैं वंदन करता हूँ। गोस्वामी जी के जो एक एक शब्द हैं वो अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए हैं, सामान्य अर्थ नहीं है सबके। उसके बाद श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं। सीता जी की वंदना तो इस तरह की, श्री राम जी की भी वंदना बड़े विचित्र स्वरूप में गोस्वामी जी ने की। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृतैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।
यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के वशीभूत है अखिल विश्व, सारा संसार। जहां तक संसार की सत्ता है वो सब किसके अधीन है? बोले यन माया बसवर्ती, जिसकी माया के अधीन है। यहां तक कि ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादिक देवता भी, असुर भी, सभी उन्हीं की माया के अधीन है। चाहे वो देवता हो, असुर हो, कोई भी हो, जहां तक संसार की सत्ता है सब भगवान की माया के अधीन है। और यद पाद प्लवमेक में वही भवाम भवधे स्थितिर्सावताम। अच्छा, एक बीच में यत् सत्वादम्रसैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भमः, यत् सत्वादम्रसैव भाति, जिनके प्रभाव से अम्रसैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भमः। यहाँ बड़ा विचित्र है, ये सारा संसार कैसे है? बोले जिनके प्रभाव से अम्रसैव भाति। अम्रसैव भाति माने, मृषा माने असत्य और अमृषा माने सत्य। ये सारा संसार जिनकी इच्छा मात्र से, जिनके सत्य के प्रभाव से असत्य संसार सत्यवत प्रतीत हो रहा है। अगर सत्यवत प्रतीत न होता तो ये इतना सब बड़ा बड़ा कल्पना करके लोग जो है बड़े बड़े जो है स्वप्न देखते रहते हैं और कितना जो है बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अन्याय से अन्याय से कैसे भी, और जीवन लघु संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान आशा, ऐसा जो है इकट्ठा करते हैं कि मानो कभी नाश होगा ही नहीं, है कि नहीं? मरने तक के रहते हैं लेकिन फिर भी इकट्ठा करते रहते हैं कि और इकट्ठा हो जाए, काम आएगा आगे। अरे काम आएगा जब चिता में चले जाओगे तब काम आएगा क्या? किसी के काम नहीं आएगा, कैसे काम आएगा? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि सत्यवत माने हैं, यह सत्वाद अमरसैव भाति सकलम, जिसके सत्य के प्रभाव से ये मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। कैसे? बोले रज्जौ यथा हे भ्रमः। अब ये शब्द पे ध्यान दीजिए, भगवान कह दिया गोस्वामी जी ने, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। रस्सी में सर्प का भ्रम माने, बोले रस्सी में सर्प का भ्रम, जैसे रस्सी है सर्प नहीं है, लेकिन सर्प दिखाई पड़ता है भ्रम के कारण। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आप लोगों से पूछें, अब अभी ये जगत असत्य और सत्य दोनों सिद्ध होगा। सत्य, ये जगत को सत्य भी सिद्ध किया जाएगा और असत्य भी। थोड़ा शांत चित्त से सुनेंगे तो समझ में बात आएगी, नहीं तो सब निकल जाएगा, बाहर से विभ्रमित हो जाएंगे। सत्य कैसे है, असत्य कैसे है? असत्य इसलिए है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सारा जगत असत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। भगवान भी कहते हैं उमा कहूँ कछ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत असत्य है, बाकी भगवान ही सत्य है, भगवान का भजन सत्य है, उनका नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अंत में यही तो कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। और देखा भी जाता है असत्य क्यों है, नष्ट हो रहा है इसलिए असत्य है। जैसे अभी ये फूल है, क्या ये 10 दिन पहले था क्या फूल? नहीं। अच्छा, 10 दिन बाद रहेगा क्या? रहेगा भी तो इसी स्थिति में नहीं रहेगा, ये विकृत हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं असत्य है, इसलिए असत्य है इसलिए। लेकिन अब इसको तो असत्य तो सिद्ध हो गया है जगत ना, कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन अब इसको सत्य जरा सिद्ध करके दिखाते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए हम जैसे जगत के जीव यदि भ्रमित होकर के असत्य जगत को माने सत्य, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु क्या ब्रह्मा जी असत्य जगत की सृष्टि कर रहे हैं क्या वो भी भ्रमित हैं? अथवा भगवान विष्णु स्वयं असत्य जगत का पालन कर रहे हैं क्या? अथवा शंकर जी असत्य जगत का संहार कर रहे हैं क्या? अथवा जो वर्णित है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सृजन करता, पालन करता, संहार करता, वो गलत लिखा है क्या? गलत तो नहीं लिखा है, वो भी सत्य है।
तब कहेंगे एक तरफ कह रहे हैं असत्य है, दूसरी तरफ ये सत्य कैसे जो है, ये जब असत्य है तो इसका ये पालन कैसे कर रहे हैं, सृजन पालन संहार कैसे हो रहा है, क्या वो भी भ्रमित है? बोले भ्रमित नहीं है, वो सच्चाई यही है कि वो जिस प्रकार वो ये भी उतना ही सत्य है जितना भगवान सत्य है, ये भी उतना ही सत्य है जितना भगवान सत्य है। आप कहेंगे दोनों बात कैसे? बोले दोनों बात इसीलिए है, ये बात सिद्ध है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये जगत भी सत्य कैसे है? बोले गोस्वामी जी ने कहा रज्जौ यथा हेर्भमः। अब यहाँ पे आइए, रज्जौ यथा हेर्भमः, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। रस्सी में सर्प का भ्रम का तात्पर्य क्या है? बोले रस्सी में सर्प का भ्रम इसलिए, पहली बात तो यह है कि भ्रम होता कब है? अभी यहाँ पर रस्सी पड़ी हो इतनी समय तो भ्रम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रस्सी दिखाई पड़ेगी हो, क्यों? प्रकाश है। अच्छा एकदम अंधेरा हो जाए तो यहाँ रस्सी दिखाई पड़ी हो तो कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तो भ्रम होगा क्या? बोले नहीं। अच्छा थोड़ा हल्का धुंधलापन हो, न पूरा प्रकाश हो न पूरा अंधेरा हो, धुंधलापन हो और रस्सी पड़ी हो, आप देखिए फिर आपने अचानक देखा, अब वो भ्रम हुआ सर्प। तो भ्रम किसको होता है? बोले पूर्ण प्रकाश में भ्रम नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो पूर्ण ज्ञानी है उनको भ्रम होता ही नहीं, और पूर्णतया से जो मूर्ख है पागल है उनको भ्रम होता ही नहीं। पूर्ण अंधकार में भी भ्रम नहीं होता। भ्रम कब होता है? ये धुंधला प्रकाश। ऐसे ये भ्रम किसको होता है? ये जो धुंधले प्रकाश में है, जो ज्ञान तो है नहीं और पूर्णतया ज्ञान भी नहीं, बीच में चक्कर लगा रहे हैं बस, इन्हीं को भ्रम होता है। हम जैसे लोग उसमें आते हैं, समझ लीजिए, समझ रहे ना? अब भ्रम हो गया कि अब जरा विचार करिए कि क्या वहां सर्प है? क्या सर्प है? क्या नहीं है। सर्प वहां दिख रहा है लेकिन फिर भी सर्प मिथ्या है। जिस प्रकार से सर्प वहां दिखते हुए भी सर्प मिथ्या है, ठीक उसी प्रकार से यह जगत दिखते हुए भी जगत मिथ्या है। जगत दिखते हुए भी जगत मिथ्या है, लेकिन सर्प भले ही वहां नहीं है, सर्प मिथ्या है, लेकिन रस्सी है कि नहीं है वहां? बताइए। यदि रस्सी ना होती तो सर्प दिखाई पड़ता क्या वहां? रस्सी है कि नहीं है? तो रस्सी सत्य है कि नहीं है? सर्प मिथ्या है लेकिन रस्सी सत्य है। ठीक इसी प्रकार से ये जगत मिथ्या है, लेकिन जगत जो दिखाई पड़ रहा है वो कौन है? बोले जैसे हमने रस्सी को भ्रम से सर्प माना था, उसी प्रकार से हमने जगदीश्वर को ही भ्रम से जगत मान लिया है, इसलिए जगत मिथ्या है, जगदीश्वर सत्य है। जगदीश्वर उन भगवान को ही हमने जो है जगत मान लिया, इसलिए जो है आप कहेंगे भगवान ये जगत के रूप में कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? दिखाई पड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, भगवान है, लेकिन फिर भी जगत के रूप में हम देख रहे हैं। ऐसे समझिए। थोड़ा सा हम आपको दूसरा उदाहरण एक देते हैं। एक बार एक महात्मा थे, कथा कह रहे थे। बोले श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं सप्रेम जोरी जोग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सारा जगह श्री राम में है, सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। एक कुतर्की आदमी ने बाद में कुतर्क चालू किया। बोले कैसे श्री राम में है? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है श्री राम में, अब बताइए। महात्मा समझ गए कि इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। किसी किसी का रोग का इलाज होता है, दवा से हो जाता है, और किसी किसी का रोग ऐसा हो जाता है कि पे ऑपरेशन करना पड़ता है, वो दवा काम नहीं करती। ऐसे ही वचन रूपी औषधि किसी किसी को काम नहीं करती, वो चीर फाड़ वाला प्रयोग दिखाई किसी किसी पर काम करता है, ऑपरेशन। महात्मा समझ गए कि इसको भी वही आवश्यकता है, प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना इसको समझ में बात आएगी नहीं। महात्मा ने कहा समय आने पर तुमको बताएंगे, चिंता मत करो। एक दिन की बात है, उसके खेत में बोया हुआ था गेहूं, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ था गेहूं। और महात्मा जी की गैया वो अचानक छूट के गई, चर गई कुछ गेहूं।
वो हाँक करके गैया ले आया चिल्लाता हुआ, अरे आप तो महाराज यहाँ बैठे भजन कर रहे हो, माला डोला रहे हो, और वहाँ आपकी गैया देखो। अरे गैया रखे हो तो देख भाल तो करो, गैया आपकी हमारा कितना गेहूं खा गई। बोले कहाँ रखा था गेहूं जो खा गई? बोले खेत से खा गई। अरे बोले खेत में गेहूं तुम रखे क्यों? अरे बोले रखे नहीं बोते, बोए थे। अरे बोले चलो दिखाओ, ले गए। अब वहां देखा, महात्मा ने कहा हमें तो एक दाना भी गेहूं नहीं दिख रहा है यहाँ। बोले ये गेहूं है? अरे बोले यहाँ कहाँ गेहूं है? बोले ये गेहूं है ये। बोले नहीं, महात्मा ने कहा ये गेहूं नहीं है, घास है। बोले नहीं, गेहूं है। अब दोनों में बहस होने लगी, दोनों में बहस होने लगी। बहुत लोग इकट्ठा हो गए, सबने कहा महाराज ये गेहूं नहीं, गेहूं ही है। बोले गेहूं ये घास के रूप में कैसे? बोले गेहूं जो है, गेहूं ये भूमि में डाल दिया गया। अब भूमि और जल का स्पर्श जब इसको प्राप्त हुआ तो भूमि जल के संयोग से ये गेहूं जो है अंकुरित होकर के घास के रूप में दिखाई पड़ने लगा। अब इसमें पहले गेहूं बोया गया था और ये तैयार होगा तो इसमें फिर गेहूं निकलेगा। महात्मा ने कहा यही बात हम भी कह रहे हैं भैया, जैसे जैसे जो है ये गेहूं भूमि और जल के स्पर्श से संयोग से ये गेहूं घास के रूप में परिणित हो गया, लेकिन फिर भी ये गेहूं ही है, घास नहीं है। और पहले गेहूं इसमें बोया गया था, अभी ये घास के रूप में दिखते हुए भी गेहूं है, और अंत में इसमें गेहूं ही निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी ये प्रकृति ये संसार के माया के जो है संयोग के कारण ये जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है, बाकी वास्तव में परमात्मा ही है। ये जगत के रूप में जैसे गेहूं घास के रूप में दिखाई पड़ने लगा, आम का बीज डाल दिया पेड़ के रूप में दिखाई पड़ने लगा, अमरूद का बीज डाल दिया पेड़ के रूप में दिखाई पड़ने लगा, लेकिन वो पेड़ के रूप में दिखते हुए भी उसको क्या कहेंगे? आम है ये। क्यों? क्योंकि आम के बीज से अंकुरित हुआ है। ऐसे गेहूं घास के रूप में दिखते हुए भी उसको घास नहीं कहेंगे, गेहूं कहेंगे, क्योंकि गेहूं ही उसमें बोया गया था और अंत में गेहूं निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ही से ये सृष्टि का उद्भव हुआ है, और बस परमात्मा ने माया को, प्रकृति को स्वीकार किया और ये जो है संसार का सृजन हो गया, और अंत में जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो सब केवल क्या बचेगा? परमात्मा ही बचेंगे। इसी बात को भगवान ने कहा, हमेवा समेवाग्रे नान्य यदि सत परम पश्चात हम यदि तक चाहिए। उसमें हम पहले मैं था, बाद में भी मैं ही हूँ, अंत में मैं ही बचता हूँ। स्वरूप भले परिणित हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये जगत जिसको हम समझ रहे हैं, ये जगत है ही नहीं। ये जगत के रूप में तो साक्षात जगदीश्वर परमात्मा है, बस केवल हमें दिखाई पड़ रहा है जगत। जैसे हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि गेहूं कैसे बोया गया, तो हम गेहूं मान रहे हैं, लेकिन जिसने कभी गेहूं बोते हुए देखा ही ना हो, शहर में रहने वाला हो, गेहूं बोते हुए देखा ना हो, तो पहचाने का क्या कि ये गेहूं है? वो तो कहेगा घास है, उगी है। ठीक इसी प्रकार से जिसने परमात्मा का प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभव कर लिया, उसको ये जगत परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, और जिसने अनुभव नहीं किया उसको ये जगत के रूप में जैसे जिसको नहीं मालूम है, जिसने कभी खेती देखी नहीं हो करते हुए, वो तो यही समझेगा कि गेहूं है, नहीं ये घास है। तो जैसे घास जो जिसको हम घास समझ रहे हैं वो घास नहीं, वो घास मिथ्या है और गेहूं सत्य है। घास मिथ्या है, गेहूं सत्य है। जैसे वहां सर्प असत्य है, सर्प झूठा मिथ्या है, रस्सी सत्य है। ठीक इसी प्रकार से ये जगत असत्य है, परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहे हैं। इसलिए जो है वास्तविकता ये है कि ब्रह्मा जी परमात्मा का ही इस रूप में सृजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु अपने परमात्मा स्वरूप का ही पालन कर रहे हैं, और शिव जी उसी स्वरूप का ही संहार कर रहे हैं। जगत तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या है। जैसे धुंधले प्रकाश के कारण अंधकार धुंधलापन था, इसलिए जो है रस्सी ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ रही थी। ऐसे ये वास्तविकता ये है कि अज्ञानता के कारण ये परमात्मा ही जगत के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। परमात्मा सत्य है, ये जगत असत्य है। अब सत्य असत्य दोनों सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया?
हाँ? बस जगत भी सत्य है, लेकिन जगदीश्वर के रूप में सत्य है, जगत के रूप में असत्य है। सीधी बात है। इसी बात को कहा रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः, जैसे रस्सी में अहिर्भ्रमः अर्थात सर्प का भ्रम। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्, जिनके चरण कमल ही एकमात्र जहाज है इस भवसागर से पार करने के लिए। एकमात्र कह दिया, यत पादप्लम एकम एव, एकमात्र जो है भगवान के चरण कमल ही इस भवसागर से पार करने के लिए जहाज है, दूसरा कुछ भी नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसी बात को काकभूषुंडी जी कहते हैं, तरहि न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान की सेवा किए, बिना भगवत भजन किए कोई इस भवसागर से नहीं पार कर सकता, कुछ भी कर ले। वारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल, बालू को पेरने से कभी तेल निकला है, पानी को मथने से कभी घी निकला है, लेकिन कदाचित कोई यह भी संभव कर दे कि पानी को मथ करके घी निकाल दे, बालू को पेर कर कदाचित तेल निकाल दे, कदाचित कोई संभव कर दे, लेकिन फिर भी बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना भगवान के भजन के जीव भाव सागर से कदापि पार नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान के चरण कमल ही हैं जो इस भाव सागर से पार लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, दैवी श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ए प्रपद्यन्ते मायामें ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी गुणमयी माया अत्यंत दुरत्य है, इस माया से वे ही पार पाते हैं माम एव ए प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं भैया, कोई उपाय नहीं। यही बात यहाँ कह रहे हैं, यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, इस भव से पार होने के लिए, तरने के लिए एकमात्र चरण कमल ही जिनके नौका है। इसी बात को वेद भगवान ने भी स्वयं कहा, जय जय जहिय जाम जित दोष गृभीत गुणाम, तमसी यदात्मना समवरोध समस्त भगा, अग जग दोक साम अखिल सत्यवबोधक ते, क्वचिद जजात्मना चचर तोनुचरे निगम। कहते हैं वेद भगवान स्तुति करते हुए, जय 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 ही अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम, हे अजित, हे परमात्मन, जय हो आपकी जय हो। दोष गृभीत गुणाम अजाम मायाम जय, इस अजया माया को आप नष्ट कीजिए, क्योंकि इन जीवों में यह सामर्थ्य नहीं है कि इस माया को नष्ट करके इससे पार हो जाएं। अजाम मायाम जय 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 अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम, तमस यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। ये माया ने सबको अवरुद्ध करके रखा है, सबको अपने में आवृत करके रखा है। भगवान के स्वरूप को क्यों कही, भगवान सब जगह है, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन क्यों नहीं देख पा रहा है। यहाँ तक कि भगवान प्रकट होकर के भी सामने आ जाए तो भगवान को नहीं पहचान सकता। क्यों? भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से आवृत होने के कारण। इससे कैसे पार हो? बोले एकमात्र जिनके चरण कमल ही इस भवसागर से पार करने के लिए जहाज हैं, नौका के समान हैं, ऐसे वंदे हम तम अशेष कारणम परम, तम अशेष कारण परम। अशेष क्या है? संसार, उसका कारण, उनका भी जो कारण है, इस संसार का, अशेष संसार के जो कारण हैं,
के भी जो कारण हैं, अर्थात जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न होते हैं। इस बात को गोस्वामी जी ने आगे भी पुष्ट किया। राम जी कौन है? बोले विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई, सोई जान की पति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमयी। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत आनंद ब्रह्मा विष्णु महेश प्रादुर्भूत होते हैं, ऐसे अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, ऐसे श्री राम के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसे श्री हरि का मैं वंदन करता हूँ। हरि क्यों? बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि किसको कहते हैं? बोले हरिर हरति पापानि, जो जीव के समस्त पापों का हरण कर ले, दुष्कृतों का हरण कर ले, और दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, चाहे जैसा दुष्ट चित्त ही क्यों न हो, उसके भी पापों का हरण और उसके दुष्ट प्रवृत्तियों का जो हरण कर ले, उनको हरि कहते हैं। भगवान के एक एक नाम के भी अलग अलग जो है अर्थ है, अलग अलग उसका प्रभाव है। जैसे राम, क्या राम कौन? बोले रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जो योगियों में रमण करने वाले, कण कण को में रमने वाले, और जो रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द की निष्पत्ति होती है, जो सबको आनंदित करने वाले हैं, वो राम। ऐसे रामाख्यमीशम हरिम, राम के रूप में ईशम हरिम, साक्षात ईश्वर श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, जो साक्षात ईश्वर, ईश्वर माने ईशो हम सर्व जगताम, जो समस्त जगत को अपने वशीभूत करके रखे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वरः, जो होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में परिणत करने की जिसके पास क्षमता हो, उसको ईश्वर कहते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ये सब क्या क्या लिखा, कहाँ से लिखा? बोले नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। बहुत से पुराण, नाना पुराण, पुराण किसको कहते हैं? बोले वो प्राचीन होते हुए भी जिनमें नित्य नवीनता का आभास हो। अभी कल का पेपर आज पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, अच्छे नहीं लगेगा। कल की कोई घटना आज आप उसको पढ़ सकते, सुन सकते, नहीं अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन भगवान का चरित्र लाखों करोड़ों वर्ष पहले का चरित्र भी आज अभी जितनी बार सुने उतनी बार नवीनता दिखेगी आपको। यह है भगवान के चरित्र की विशेषता। क्यों? इसलिए पुराण है। बहुत से पुराणों का आश्रय लेकर, पुराणों से का सार, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, उसका सम्मत है, उसकी का सिद्धांत है इसमें। और इतने नहीं, रामायणे निगदितम, कुछ रामायण से लिया गया। रामायण माने बहुत सी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण, विशेष करके अध्यात्म रामायण से गोस्वामी जी ने उठाया है इसका। अध्यात्म रामायण का तो हम समझते हैं लगभग 70-75% अनुवाद ही कर दिया है गोस्वामी जी ने एकदम। रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि, और कुछ अन्य ग्रंथों से, अन्य ग्रंथों से माने बहुत से नीति शास्त्रों से, बहुत से अन्य इतिहासों से भी लिया है, बहुत से अन्य जगहों से भी है। महाभारत, यहाँ तक कि गोस्वामी जी की रचना तो ऐसी है कि
हम समझते हैं कि दुनिया का कोई भी ग्रंथ, प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ आप उठा के पढ़ लीजिए, उसमें के कोई ना कोई सूत्र मानस में जरूर मिलेंगे। और तो और व्याकरण के देखिए, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा, उसके सूत्रों तक का अनुवाद गोस्वामी जी ने कर डाला है कि नहीं? स्वयो मघोना मतद्धिते, एक ही सूत्र से पाणिनि जी घटित कर रहे हैं। स्व माने कुत्ता, युवा माने युवा पुरुष, और मघवा माने इंद्र। एक ही सूत्र से स्वन, युवन, मघवन तीनों शब्द बनते हैं स्वयो मघोना मतद्धिते से व्याकरण में। और गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया सरिस्वान मघवान जुआनो, सरिस्वान मघवान जुआनो, एक सूत्र में पिरो दिया। यह गोस्वामी जी की विशेषता। सब जगह से रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतोपि, तो क्यों लिखा इसको? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अब एक बात यह है, अंतःकरण तब तक सुखी नहीं होगा जब तक निर्मल नहीं होगा। जब तक निर्मल नहीं होगा अंतःकरण, तब तक सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्मल होना माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों से रहित होना। जब तक कामना है तब तक सुख रहेगा। बोले काम अच्छा सुख सपने होना ही रहेगा सुख। किसी के अंदर क्रोध भरा हुआ है, सुख रहेगा उसको। लोभ भरा हुआ है, सुख रहेगा, उसी के पीछे दौड़ेगा। अभिमान भरा हुआ है, सुख रहेगा। ईर्ष्या भरी हुई, सुख रहेगा? नहीं रहेगा। अर्थात इसकी रचना की क्यों? बोले स्वांतः सुखाय, अर्थात अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों से भी मुक्त होना चाहते हैं तो रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। क्या है ये इसमें? बोले रघुनाथ गाथा, श्री राम जी का चरित्र है ये। श्री राम जी का चरित्र है। चरित्र किस है? चरित्र उसका जिसका वास्तव में जीवन चरित्र अनुकरणीय हो, जिसके चरित्र में कोई जो है विकार न हो, उसी का चरित्र लिखा जाता है। जिसके जीवन में कोई विकार न हो, उसी का चरित्र होता है। बाकी सबकी तो ऐसे ही किसी का कुछ घटना लिखना अलग बात है, चरित्र लिखना अलग बात है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा तो बहुतों लोगों का नाम यहाँ है मानस में, लेकिन चरित्र जहाँ तक आया है वहाँ चरित्र किसका किसका लिखा है? उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित्र। क्यों? क्योंकि कोई विकार नहीं, वहाँ चरित्र लिखा। अब शिव चरित सुनहु मन लाई, शिव जी का चरित्र। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित्र। भरत चरित करिनेम, भरत चरित्र। हनुमान के चरित सुहाए, हनुमान जी का चरित्र। और साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। ये 6 लोगों का चरित्र लिखा। बाकी सबकी तो घटनाएं हैं, बाकी सबकी कथाएं हैं। चरित्र तो 6 लोगों का मात्र है इसमें, है कि नहीं? क्यों? चरित्र कहते ही उसी को हैं जो निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसके जीवन में किसी प्रकार के विषय रस का कोई दाग न हो, निरस विषय रस से जो रहित हो, विशद अत्यंत स्वच्छ हो, गुणमय अर्थात गुणों से परिपूर्ण हो, उसको चरित्र कहते हैं।
और इन्हीं का चरित्र लिखा है। बाकी सब जो है, बाकी सब का क्या लिखा, बाकी सब का तो उसमें तो रावण भी है, मेघनाद भी है, विभीषण भी है, सबकी कथा लिख डाली है, लेकिन चरित्र तो इन्हीं का वर्णन किया है। इनमें बाकी जो सहयोगी बने सब आ गए, है कि नहीं? तो किस लिए लिखा? बोले क्या है इसमें? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अंतः सुख के लिए श्री रघुनाथ जी की गाथा को क्या किया? बोले भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोती। उन श्री राम जी के चरित्र को भाषा के रूप में, भाषा के रूप में लिखा, लेकिन गद्य के रूप में नहीं, निबंध के रूप में, अर्थात काव्य के रूप में। क्यों? क्योंकि गद्य के रूप में एक व्यक्ति किसी को सुनाएगा तो दूसरा व्यक्ति जब सुनाएगा तो उसमें तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे विकार उत्पन्न होने लगेगा। और निबंध जब काव्य के रूप में रहेगा तो उसमें कोई थोड़ा भी एक भी अक्षर इधर उधर करेंगे तो वो पूरा छंद ही भंग हो जाएगा, पूरा लय ही बिगड़ जाएगा, फिर वो नहीं बनेगा। इसलिए निबंध के रूप में किया। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, जो अत्यंत ही मधुर है उसका विस्तार। इस प्रकार से वो किया। और फिर वहाँ तो बहुत कुछ वंदन किया है। फिर गणेश जी की वंदना, गुरुदेव की वंदना, गुरुदेव की चरण धूलि की वंदना, और अयोध्या की वंदना, सरजू जी की वंदना, अयोध्यावासियों की वंदना, चारों भैयन की वंदना, जनकपुर वासियों की, मिथिला नरेश की वंदना, दशरथ जी की वंदना, कौशल्या जी की, कैकेयी जी, सबकी वंदना टोटल की। और सबकी वंदना करते हुए यहाँ तक कि दुष्टों की वंदना, संतों की वंदना, सबकी वंदना की, और श्री राम नाम की वंदना की अंत में, सबसे अंत में। क्यों? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सबसे अंत में उसकी वंदना की जाती है। हाँ, राम नाम की वंदना की। उसके बाद जो है इस प्रकार वंदन करते हुए चैत्य में प्रवेश किए। फिर भरद्वाज जी और उनका संवाद हुआ। भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद वर्णन किया। फिर उन्होंने जो है शिव पार्वती जी, शिव जी की और सती जी की कथा प्रारंभ की। शिव जी और सती जी की कथा सुनाई। फिर सती जी ने जिस प्रकार देह त्याग किया वो सब वर्णन किया। और फिर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया, तपस्या की, वो सब वर्णन किया। और फिर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया श्री राम जी की कथा के संबंध में, वो सब वर्णन किया। और कई कल्पों की जो है कथाएँ सुनाई कि नारद जी को एक बार मोह हुआ, भगवान श्री हरि को श्राप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। एक बार जलंधर रावण बना, गंगा ने श्राप दिया था भगवान को, इसलिए अवतार हुआ। एक बार जो है प्रताप भानु रावण बन गया, अवतार हुआ भगवान का। मनु जी ने तपस्या की, कश्यप आदित्य माता कश्यप आदित्य जी ने तपस्या की। इस तरह से अलग अलग कल्पों की कथाएं भी वर्णन की। और अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से चलेंगे, जिससे कि हम लोग मिथिला के उसमें आगे बढ़ें। ये श्री राम जी का अवतरण हेतु तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष दिखने वाला हेतु क्या था उस समय? बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेता कहीं जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। निशाचर कौन है? राक्षस कौन है? कोई सींग पूछ नहीं होती निशाचर के। बोले बस यही समझ लो, जो पर स्त्री लंपट हैं, दो दूसरे का धन हरण करने वाले हैं, और जे निरखई पर धन पर दारा, और इतने नहीं, न माता पिता को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं, संत जनों से सेवा करवाते हैं, जिनकी आचरण है ते जानो निश्चर सब प्राणी, वो राक्षस है, सीधी बात है। अब सोच लीजिए कि कितने राक्षस हैं इस समय दुनिया में, आप स्वयं समझ लीजिए।
कोई सींग पूंछ थोड़ी होती है राक्षस की, वो भी ऐसे ही होते हैं मनुष्याकार में, बस केवल आचरण ही मनुष्य का राक्षस होता है। आचरण ही मनुष्य का राक्षस होता है। कहते हैं अतिशय देख धर्म कई ग्लानि, परम सभी धरा कुलानी। धर्म की अत्यंत जो है क्षति होते देख करके धरती माता अत्यंत विकल हो गई, और विकल होकर के जो है, क्योंकि जो है पृथ्वी देवी को गिरिसर सिंधु भार मोहि नाही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। उतना भार बड़े बड़े पर्वत नदियां समुद्र नहीं है पृथ्वी देवी को, जितना भार एक दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों से द्रोह करने वाला है। अब इस पर बहुत लोग कुतर्क करने लगते हैं लोगों से कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े पर्वत भार नहीं है, समुद्र भार नहीं है, तो एक व्यक्ति कैसे भार हो सकता है। हो सकता है। हम आपसे पूछें, अभी हम आपको एक बोरी फूल 20 किलो 10 किलो फूल हो, 10 किलो फूल हो दे दें और कह दें कि यहाँ से आप चले जाइए लेके बरही तक, आप चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बताइए, सच में बताइए, आप जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। 10 किलो फूल, एक बोरी पूरा भरा हुआ फूल आप ले जा सकते हैं, एक टोकरी में भर लीजिए, लेके चले जाइए। कोई समस्या होगी आपको? कोई समस्या नहीं होगी। आपको कह दिया जाए तो जहाँ कहा दिया जाए वहाँ ले जाएंगे। 10 किलो फूल जो है आप ले जा सकते हैं, लेकिन अभी कह दिया जाए कि 10 मिलीग्राम का एक बिच्छू हाथ में ले लीजिए, चले जाइए। हाँ, अब बिच्छू भारी तो नहीं है, लेकिन आप ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भारी हो गया आपके लिए। ठीक इसी प्रकार से ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो साधुजन हैं, ये फूल के समान होते हैं पृथ्वी के लिए, और जो दुर्जन हैं वो बिच्छू के समान होते हैं, इसलिए भारी हैं। सीधी बात है। ये दुष्ट लोग क्यों? क्योंकि हमेशा बिच्छू को क्या करते हैं? बोले बिच्छू हमेशा दूसरे को डंक मार करके पीड़ा पहुंचाने वाला है, इसलिए वो भारी है। मुख्य बात यह है। तो पृथ्वी देवी अत्यंत दुखी होकर के गौ रूप धारण करके गई धरती देवी देवताओं के पास। अच्छा, गाय का रूप क्यों? गाय का और पृथ्वी देवी का बहुत गुण मिलता है। गाय का स्वाभाविक गुण है परोपकार, पृथ्वी देवी का स्वाभाविक गुण है परोपकार। पृथ्वी देवी बहुत लोग अत्याचार करते हैं फिर भी सहन करती है। गाय माता भी जो है लोग कितना भले प्रताड़ित करते हैं, लेकिन फिर भी गाय सबके प्रति कृपा करती है। अपने बच्चे का पेट काट करके दूसरे का पालन करती है। कभी किसी का अहित नहीं चाहती गाय, कुछ भी हो जाए, लेकिन गाय के अंदर किसी के प्रति अहित की भावना कभी होती ही नहीं है। और गाय जहां सुखपूर्वक निवास करती हैं, जिस जगह वो रहती हैं, वहां से जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक के समस्त प्राणियों के पापों का हरण करती हैं। आजकल लोग गाय से बड़ा जो है वो करते हैं, गाय नहीं रखेंगे घर में, कहेंगे कि जो है तो गाय से गंदगी होती है, कुत्ते से गंदगी नहीं दिखती उनको। ऐसे ऐसे लोग हम क्या बताएं, कहते भी जो है बड़ा संकोच होता है। जो गाय की सेवा कर रहे हैं उनको तो लोग कहते हैं गंवार हैं। तो जरा ये बताओ कि जो सवेरे सवेरे कुत्ते को टट्टी कराने के लिए रोड पे घूमते हैं, ये बड़े बड़े लोग घर में कुत्ता रखे हैं, बताओ, गाय की सेवा करने वाले को तो गंवार कहेंगे और कुत्ते को टट्टी कराने वाले को स्मार्ट कहते हैं। अरे ऐसा स्मार्टपना चूल्हे में चला जाए, क्या मतलब है? कुत्ते जिसको छूने के बाद कुत्ता छू जाए तो लिखा है शास्त्रों में कि सजैला स्नान आचरेत, वस्त्र सहित विधिवत स्नान करना चाहिए, और उस कुत्ते को घर में रखेंगे। अब गाय जो है जहाँ पे रहती है गौ माता, वहाँ लक्ष्मी जी और गंगा जी का निवास होता है। गोमूत्र में गाय के गंगा जी का निवास है और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है।
अब बहुत लोग कुतर्क कर देंगे मन ही मन कि जो है बहुत लोग तो धनवान दिखते हैं और खूब उनके पास धन है और गाय नहीं है। भैया धन हमने नहीं कहा, लक्ष्मी कहा। लक्ष्मी है कि अलक्ष्मी है ये निर्णय करना पड़ेगा। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों सगे बहनें हैं। जहां गौमाता रहती हैं वहां लक्ष्मी आती हैं, और जहां ऐसे धन संपत्ति आ रही ना वहां अलक्ष्मी आती हैं। अलक्ष्मी भी आती हैं तो धन लेकर आती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है ना, और लक्ष्मी भी आती हैं तो धन लेकर। लेकिन जब लक्ष्मी जी आती हैं तो धन धर्म में खर्च होता है, धन परोपकार में खर्च होता है और आदमी सुखी रहता है। और जो अलक्ष्मी आती हैं तो वो आदमी को डिप्रेशन रहता है, नींद की गोली खा खा करके सोना पड़ता है। वो धन जो है कहीं दवा में जा रहा है, कहीं घूसखोरी में जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, बर्बादी की ओर बढ़ता है जीव। लक्ष्मी और अलक्ष्मी में अंतर है भैया। अब ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप लक्ष्मी चाहते हो कि अलक्ष्मी चाहते हो। व्यसन की ओर प्रवृत्त हो जाता है मनुष्य जब अलक्ष्मी रहती है। धन की बात हम नहीं कर रहे हैं, धन तो दोनों सगी बहनें हैं कि नहीं है। जब दोनों सगी बहनें हैं तो दोनों का अपना अपना प्रभाव है, लेकिन लक्ष्मी है कि अलक्ष्मी है समझना पड़ेगा। अब लोग ये समझते हैं कि धन आ रहा है तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। भगवान जाने लक्ष्मी की कृपा है कि अलक्ष्मी की कृपा हो फूट पड़ी है, भगवान जाने, कौन जाने। अलक्ष्मी की कृपा फूट पड़ी है तब सीधा विनाश की ओर ले जाएंगी। फिर अब किसकी कृपा है ये तो स्वयं समझ में आ जाएगा ना। आप देखिए कि आपका धन जा कहां रहा है। केवल धुआं बन करके पेट्रोल में उड़ रहा है, केवल जो है वो क्या नाम है आपका दवाओं में पूरा खर्च हो रहा है, घूसखोरी में खर्च हो रहा है, उठ पटांग जा रहा है बर्बादी की ओर, तो अलक्ष्मी है, सीधी बात है। अच्छा गौ माता का और भी देखिए, पृथ्वी देवी से अभी गाय के कहीं किसी अंग पर मक्खी बैठ जाए तो देखिए आप गाय को ध्यान से, तो पूरे शरीर को ना हिला करके केवल उतना हिला देती है गौ माता। हिला देती हैं कि नहीं, उतना हिला करके उड़ा देती हैं। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी देवी भी पूरी नहीं हिलती। पृथ्वी एक ही है लेकिन पूरी नहीं हिलती। एक निश्चित क्षेत्र में भूकंप आ जाता है जहां लोग उत्पाद करना चालू कर देते हैं और सब खत्म, मिट्टी मिल गए क्षण भर में। हाँ अच्छा एक बात समझिए, अभी भूकंप की चर्चा आ गई, यद्यपि यहाँ का विषय नहीं तो ही विषय अंतर हो रहा है, लेकिन फिर भी कही देते भूकंप आता क्यों है, जरा विचार करिए। भूकंप क्यों आता है? भूकंप आता है निरीह जीवों पर जब अत्याचार होता है तो उनके भय से, उनके आह से एक जो है जो उनकी आह जो इकट्ठा होती है, वो आह धीरे धीरे इकट्ठा होती जाती है जब, तो आह ही जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रबल होकर के हिला देती है पृथ्वी को, भूकंप आ जाता है। इसीलिए को कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने कहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी, हाय मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। ये आह बड़ी विचित्र होती है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो है पृथ्वी देवी गई देवताओं के पास, देवताओं ने जो है एक गोष्ठी की। अब बात होने लगी कि आखिर में कैसे, हाँ कैसे जो है वो किया जाए। और फिर सब अपना अपना मत देने लगे। कोई कहते क्षीर सिंधु में भगवान रहते हैं, क्षीर सागर में, कोई कहते वैकुंठ में रहते हैं, कोई कुछ। भगवान शंकर जी कहते हैं कि उसमें मैं भी था, मुझसे कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन जब अवसर मिला तो अवसर पाई बचन एक कहूँ, तो अवसर पा करके वचन कहा। क्या कहा? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए प्रेम से पुकारो। तो सबने मिलकर के पुकारा, स्तुति की। क्या स्तुति की? बोले जय जय सुर नायक जन सुखदायक,
प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाल, करऊ अनुग्रह सोई। इस प्रकार से स्तुति की। जब स्तुति की तो आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा। डरो मत, तुम्हारे लिए मैं जो है मनुष्य रूप धारण करूंगा, अंशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर वंश उदारा। अपने अंशों के सहित जो है मैं अवतार लूंगा। कब, कहाँ पर? बोले सूर्य वंश में, दिनकर वंश उदार। क्यों उदार लूंगा उस वंश में? क्योंकि वो वंश उदार है। और कश्यप अदिति जी ने पूर्व में जो तप किया था, कश्यप अदित महातप कीना, तिनका मैं पूरब गर्दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। किसी कल्प भेद से मनु जी शत्रुपा जी ने तपस्या किया था, ते दशरथ कौशल्या रूपा। वे दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में प्रकट हैं। इस समय कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। इस समय कौशल देश अयोध्या धाम के राजा हैं। वहीं मैं अवतार लूंगा और नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, सारी पृथ्वी का भार हरण कर लूंगा। इस प्रकार से आदेश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आप लोग भी जा करके एक काम करिए, भगवान की सहायता करने के लिए तुम लोग भी जाओ, देह धारण करो। तो सब ने क्या किया? बोले बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। सब ने जो है बांदरों का, भालुओं का रूप धारण कर लिया। और इधर महाराज दशरथ जी को एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। तो कहाँ समाधान? 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी महाराज दशरथ जी की, अभी तक ग्लानि नहीं थी। लेकिन बार बार लोगों ने उनको कहते कि आगे भविष्य में कौन राजा होगा हम लोगों का। तब उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। और फिर कहाँ गए? बोले गुरुगृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला। गुरुदेव के घर में पहुँचे, अर्थात गुरु आश्रम में, वशिष्ठ जी के आश्रम में। वहाँ जाकर के चरण पकड़ करके अपनी विनय सुनाई। बोले चिंता मत करिए, यद्यपि पूर्व में तपस्या की थी पूर्व जन्म में, लेकिन फिर भी भगवान का वरदान था। लेकिन प्रकट होने के लिए तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो कौन माध्यम बनेगा? बोले गुरु माध्यम बनेंगे। जीव भगवान का नित्य अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान से मिलने के लिए उसको मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो भटक गया है, वो भूल गया है। लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, और यदि अग्नि न होती तो लकड़ी घर्षण करने से अग्नि कैसे प्रकट होती? तो कैसे प्रकट होगी अग्नि? बोले दो तरीके हैं। बोले या तो इतना ज्यादा लकड़ी को घर्षण करिए कि अग्नि प्रकट हो जाए उसमें, और या तो फिर क्या करें? बोले किसी जलती हुई लकड़ी को लाकर उसमें छुआ दीजिए तो सहज भाव से जल जाएगी लकड़ी, जबकि उसमें भी अग्नि है। ठीक किसी प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, सबके भीतर हैं, लेकिन फिर भी जो है, एक तो ये है कि स्वयं इतना जो है कठोर तप व्रत करके भगवान को या तो प्रसन्न कर लीजिए, और नहीं तो जो प्रसन्न किए बैठे हैं ऐसे गुरु का आश्रय लेकर के बस लकड़ी लगा के, जैसे लकड़ी में जलती हुई लकड़ी लगा दिया तो जल पड़ी, ऐसे ही किसी श्री श्रेष्ठ सदगुरु का आश्रय ले लीजिए, बस आपका भी हो खुल जाए मार्ग। सीधी बात है। तो क्या किया? बोले इन्होंने कहा वशिष्ठ जी महाराज ने कि उपाय है। बोले क्या? बोले यज्ञ करो, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ, श्रृंगी जी को बुलाओ, और धीरज धारण करो। बोले क्यों? धीरज धरो धीर होई हैं सुतचारी, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। अब कहेंगे वशिष्ठ जी कैसे कह दिए 4 पुत्र? भगवान ने वरदान तो दिया था, लेकिन ये तो नहीं कहा कि हम 4 पुत्र बन करके आएंगे। बोले वशिष्ठ जी ने कहा हम जानते हैं कि 4 रूप में भगवान आएंगे, क्योंकि जब सब देवताओं ऋषि मुनियों ने जब उनकी स्तुति की थी तब भगवान ने स्वयं ही कह दिया था उस समय
कि अंशन सहित मनुज अवतारा ले हों दिनकर वंश उदारा, अपने अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा। इसलिए जो है, और कहा था भगवान ने उस समय, तिनके गृह अवतरिहों जाए रघुकुल तिलक सो चारों भाई, 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। जब भगवान ने ऐसा कहा है तो हमने कह दिया कि 4 रूप में अवतार लेंगे भगवान, वही है सुतचारी। क्योंकि हम थोड़े ही कह रहे हैं, जो अपने से कहे वो गड़बड़, हम तो भगवान की वाणी दोहरा दे रहे हैं। भगवान ने कहा था कि तिनके गृह अवतरिहों जाई रघुकुल तिलक सो चारों भाई, तो हम भी कह दे रहे हैं वही है सुतचारी, धरहु धीर वही है सुत चारी। तो 4 रूप में अवतार लेंगे, सीधी बात है, भगवान ले आएंगे। तो चिंता मत करो। श्रृंगी जी को बुलाया है और यज्ञ कराया। किसने यज्ञ किया? बोले श्रृंगी महर्षि के आचार्य तुम्हें भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिनी चरु कर लीन्हे। भक्ति सहित आहुति देने पर प्रकट हो गए अग्निदेव, हाथ में खीर लिए हुए। अच्छा, खीर लिए हुए क्यों प्रकट हुए? अरे और भी तो मीठा लेके प्रकट हो सकते थे। बोले नहीं, खीर क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान को प्रकट होना है। यहाँ मानो एक वो दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? खीर में क्या क्या चीजें होती हैं? चावल, दूध और शक्कर, चीनी। ठीक, 3 ही चीज होती है ना, मुख्य 3 चीज हैं। चावल क्या है? बोले चावल क्या है? बोले चावल को कर्म का प्रतीक माना गया। क्यों? बोले मेहनत किया जाता है, पहले मेहनत करने के बाद धान पैदा होता है। धान पैदा होता है तो वो धान को क्या करते हैं? बोले उसको कूट कूट करके ऊपर जो छिलका है उस छिलके को बाहर करते हैं, और जब बाहर करते हैं तब वो चावल तैयार होता है। ठीक किसी प्रकार से ये जीव भी जो है उत्पन्न होता है, तो इसके ऊपर भी क्या है? बोले छिलका है, आवरण है, अविद्या का आवरण है। इसको कैसे दूर होगा? बोले जैसे धान को कूट कूट करके जो है छिलके को अलग किया जाता है, ऐसे ये सेवा करके, सत्संग करके, ये ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और ये जो है, ये जो सांसारिक व्यर्थ का ज्ञान है, इस और ये कर्म का जो बंधन है, इसको तोड़ करके जब वो बाहर आएगा, धान डालने से नहीं खीर बनेगी, चावल डालने से खीर बनेगी, धान डालने से नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि धान है डाल दिया चाय। दूसरा क्या है? बोले दूध। दूध क्यों? बोले दूध जो है क्या है? बोले दूध ज्ञान का स्वरूप है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय के द्वारा जब वो श्रद्धा रूपी गाय जो है बढ़िया दुग्ध देती है, ज्ञान स्वरूप है दुग्ध। और फिर मिठास क्या है उसमें? बोले भक्ति ही मिठास है। अच्छा, दूध और चावल डाल दिया जाए तो मिठास आएगी खाली क्या? नहीं, उसमें मिठास के लिए चीनी डालनी पड़ती है। ऐसे भक्ति, ज्ञान, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय होगा तो खीर तैयार होगी। और खीर से कौन प्रकट होगा? बोले भगवान प्रकट होंगे। अर्थात कर्म, ज्ञान और भक्ति की तीनों के समन्वय से भगवान जीवन में प्रादुर्भूत होते हैं। सीधी बात है। और फिर जो है कौशल्या जी को दिया, कैकेयी जी को दिया, सुमित्रा जी को दिया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, जो आधा भाग बचा उसमें से 2 भाग किया कैकेयी जी को दिया। और फिर जो आधा बचा उसके 2 भाग करके कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, जो है प्रसन्न मन से उनको दे दिया। आखिर में
तीनों रानियां गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय आया। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरयर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे ग्रह 5 ग्रह उच्च स्थान पर थे जब श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। लग्न उत्तम थी, ग्रह सब अनुकूल थे। वार अर्थात दिन अनुकूल था, मंगलवार का दिन था, और सब तिथि अनुकूल थी। कब हुए? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि, नवमी तिथि क्यों? नवमी पूर्णांक है। 9 दूना 18। अच्छा, 18 का 8 और 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 9। 9 त्रिक 27, 27 का 7 और 2 जोड़ दीजिए कितना होगा? 9। 9 चौक 36, 36 का 6 और 3 जोड़ दीजिए कितना होगा? 9। 9 पचे 45, 5 और 4 जोड़ दीजिए कितना होगा? 9। चाहे जिस संख्या को जोड़ते जाइए वो 9 ही होगा। अपने आप में पूर्णांक है। मानो ये प्रकट कर रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है। नवमी तिथि, मधुमास अर्थात चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, अभिजित योग है, मध्य दिवस अर्थात मध्याह्न काल का समय है। न बहुत ठंडी है न बहुत गर्मी है कि ठंडी में परेशान कांप रहे हों, न बहुत गर्मी है। अत्यंत पवित्र समय है, नवरात्रि का समय है और मंगलवार का दिन है। शीतल मंद सुरभि वाहु, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है, सब देवता प्रसन्न हो रहे हैं। और उसी समय पर जो है भगवान प्रकट हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और देवताओं ने जो है पुष्प वृष्टि की करके स्तुति की और चले गए। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जन जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तो, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मूर शोवासी उपहास, चरित बहुत विधि कीन चहे, कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजउ तात यह रूपा, कीजय शिशु लीलायति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा,
जह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के श्री कौशल्या जी को दर्शन दिया और उसके बाद कौशल्या जी को अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। कौशल्या जी ने भगवान को देखा। अब चतुर्भुज स्वरूप में भगवान ने जब दर्शन दिया, भगवान ने कहा मैं पुत्र बन करके आया हूँ। माता कौशल्या जी ने कहा वाह, ऐसे में आपको कौन पुत्र मानेगा? किसी का साहस है? अरे ब्रह्मा जी का भी साहस नहीं आपको पुत्र मान ले, ऐसे में तो मैं कैसे पुत्र मान लूंगी? अरे पुत्र बनना है तो थोड़ा पुत्र जैसा बनिए, फिर पुत्रवत लीला करिए। बोले ठीक है। तो सुनि बचन सुजा क्या किया, कैसे करना है? बोले कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, शिशु लीला कीजिए। तो सुनि बचन सुजाना, भगवान तुरंत बालक बन गए। रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, बालक बन करके रोना प्रारंभ किया। जैसे बालक रोते हैं ठीक इसी प्रकार से भगवान ने लीला की। ये दिव्य भगवान का चरित्र है। और फिर दशरथ जी महाराज ने सुना तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो करके जो है आए, गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया। विधिवत जो है सब आकर के नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, फाटक धेनु वसन मन द्रव्य ग्रहण का दीन, सब खूब स्वर्ण रत्न आदि खूब दान किया है और खूब भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। और फिर इधर कई जो है कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। इस प्रकार से चारों भैयों का जन्म हुआ और चारों भैया अपना जो है बढ़िया उनकी बाल लीला चलने लगी। अब उनकी बाल लीला होने दीजिए, क्योंकि आगे जो है विवाहोत्सव का कार्यक्रम है, तो यहीं अभी कथा को विश्राम करेंगे। कल आगे संक्षेप में बढ़ करके हम लोग मिथिला प्रसंग का स्मरण करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ओम मृदुंग हविः प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसन्नि प्रजासन्नि पशुसन्नि लोकसन्नि अभयसन्नि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्तन्नं भजो रे अस्माशुधत्।